वालेकुम, मैं हूं हमाद और आप सब लोगों को वेलकम करता हूं मेडी प्लांट्स चैनल पे। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और सर्दी इंजॉय कर रहे होंगे। आज एक बड़े मज़े का टॉपिक है जी, रोज़ प्लांट की केयर। और रोज़ प्लांट्स भी हम जो क्रोजन गुलाब होता है जिसको आप कहते हैं देसी गुलाब, हम आम अपनी ज़ुबान में कह देते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश रोजेज़ की। ठीक है, जिसमें आगे बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। उसमें सेंटेड रोजेज़ भी होते हैं यानी परफ्यूम्ड रोजेज़, उसमें कलरफुल खाली यानी उसकी जो परफ्यूम्ड नहीं होते, जो फ्रेगरेंस होती है वो बहुत लो सी होती है, मिनिमम सी होती है, तो उसको हम परफ्यूम्ड कंसिडर नहीं करते। वो सिंपल कलरफुल होते हैं कि येलो है, ऑरेंज के डिफरेंट शेड्स हैं, येलो के डिफरेंट। येलो तो खैर एक ही तरह का आता है, तो अभी तक मैंने तो एक या दो तरह की येलो देखी है बस। ऑरेंज में काफ़ी शेड्स आ जाती हैं इसके अलावा जो है उसमें ब्लैक टाइगर है। और अगर हम बात करें फ्रेगरेंट रोजेज़ में तो उसमें मारिया श्रीवर है। इसके अलावा उसमें डबल डिलाइट है। ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत फ्रेगरेंट रोजेज़ हैं। तो मैंने काफ़ी सारे रोजेज़ जो हैं वो इस साल जमा किए हैं और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, 100 रुपये में, 150-150 रुपये में वो रोजेज़ हमें अवेलेबल होते रहे हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो इशू आता है वो यही आता है कि चूंकि वो प्लांट हमारे पास गाची में आ रहा होता है, यानी गाची से मुराद ये है कि पहले वो ज़मीन में लगा होता है। ठीक है, जो देसी गुलाब है उसको वो कट करके वो बड ग्राफ्ट करते हैं। ग्राफ्टिंग के बाद वो जब अपनी ग्रोथ कर लेता है, बहुत अच्छी फास्ट ग्रोथ कर रहा होता है, फ्लावरिंग पे होता है, तो वो उसको उखाड़ते हैं ज़मीन से। ठीक है जी, बिल्कुल उसकी रूट्स के करीब से रख के और उसको पैक करके पराली में भेज देते हैं। इसको हम कहते हैं कि जी गाची का गुलाब है। और अक्सर लोगों का वो ख़राब होता है। उसकी ख़राब होने की रीज़न यानी एक तो ये होती है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि गुलाब को हैंडल कैसे करना है, और वो परेशान ज़्यादा हो जाती हैं। कभी उसके पत्ते मुरझाते देख के पानी ज़्यादा दे देती हैं तो ओवर वाटरिंग हो जाती है और इस तरह के मामला जिसकी वजह से रोज़ ख़राब होता है। वरना ये हार्डी प्लांट है, ये ऐसे ख़राब नहीं होता कि आप कहेंगे जी मैंने लगाया और ख़राब हो गया, ऐसा नहीं होता। इसको ब्राइट सनलाइट चाहिए। ठीक है, रीज़नेबल सा वाटर चाहिए, हेल्दी सॉइल चाहिए, जो आप कह लेंगे वेल ड्रेन्ड सॉइल, जो हर पौधे को चाहिए होती है। तकरीबन हर पौधे की यही रिक्वायरमेंट होती है कि वेल ड्रेन्ड सॉइल उसको दी जाए। तो खैर बात करेंगे कि जो नर्सरी से आप गाची में प्लांट लेते हैं और उसको शिफ्ट करते हैं, उसका आपने क्या करना है, उसके क्या प्रोटोकॉल होंगे। तो आइए चलते हैं। तो गाइज़, ये हम आ गए हैं रोजेज़ के करीब। अच्छा, अब इसमें आपको मैं डिफरेंस दिखाता हूँ। ये एक प्लांट है जी, जो कि अभी मैं रिसेंटली लेके आया हूँ, ठीक है, नर्सरी से। और ये एक साथ ही प्लांट है जिसको तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं नर्सरी से लाए हुए। अब आप इसकी ग्रोथ चेक करें, ये न्यू ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, जितने लीफ इसके गिरने थे, अब ज़ाहिर है ये ऐसा तो नहीं था नर्सरी से आया हुआ। नर्सरी में यहाँ पे इसकी फ्लावरिंग बर्ड थी, वहाँ पे इसकी फ्लोरल बर्ड थी, वहाँ पे थी, फिर इसके यहाँ पे लीव्स थे, वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। ये इसके अपने जो प्रीवियस लीव्स हैं प्लांट के, जो ओरिजिनल थे जब यानी ये आया था गाची में, तो ये इसका सेगमेंट, एक ये दो सेगमेंट, एक वो पीछे और एक वो, बस इतने सेगमेंट्स इसके रह गए हैं। बाकी सारे न्यू सेगमेंट्स हैं। ये देखें आप, न्यू बर्ड्स जो हैं वो आपकी जो लीव्स की हैं वो ग्रो कर रही हैं। आप इधर से देखेंगे तो ये भी न्यू बर्ड्स जो हैं वो ग्रो कर रही हैं सारी की सारी। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी कि ये आप देख लें ये क्या कर रहा है। इसने अपना जो ये फ्लावर है ये भी शेड कर दी है। ठीक है, हालांकि सख्त सर्दी के दिन है, कोई धूपें नहीं निकल रही कि आप कहेंगे जी फ्लावर विल्ट हो गया, ये हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये पता ही यहाँ से ख़राब कर रहा है, अपनी जो इमर्जिंग बर्ड थी वो ख़राब कर रहा है। उसके बाद ये तो खैर फ्लोरल बर्ड थी, ये लीव्स इसके टूट गए हुए हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से बुरी हालत है इस टाइम पौधे की। ये देखें, ये पत्ता बिल्कुल टूटने वाला है, टूट रहा है, हाथ लगाए ये देखें पत्ता टूट गया। तो इसमें क्या करते हैं लोग परेशान हो जाते हैं कि यार पता नहीं क्या हो गया मेरे गुलाब को, पता नहीं क्या हो गया। भाईजान, ये पूरे का पूरा भी अगर आपका लीव शेड कर दे, आपने घबराना नहीं है। ठीक है, इमरान खान की बात आपने याद रखनी है, बल्कि यहाँ पे आपने मेरी बात याद रखनी है कि भाई घबराना नहीं है। ठीक है, ये पूरे भी लीव्स शेड कर देगा तो ये दोबारा अपने लीव्स को इमर्ज करेगा। ये साथ वाला देखें, ये भी नर्सरी से रिसेंटली आया हुआ है। ठीक है, अब ये देखें, ये लीव्स इसके ख़राब हैं सारे, आई हैव टू रिमूव दैम। ये देख रहे हैं, हाथ लगा के मैं उनको उतार रहा हूँ, कांटे बहुत गंदे हैं इसके।
ये देखें, तो कांटों में फंसे हुए हैं लीव्स और ये सारे लीव्स इसके उतर रहे हैं ऐसे। तो अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ये साथ वाला प्लांट देखें, ये सेटल हो गया हुआ है, ठीक है जी। ये देखें, ये 10 दिन पहले से लगा हुआ है, इसकी न्यू इमरजेंस ये देखेंगे निकल रही है, ये इसकी न्यू इमरजेंस है, ठीक है। ये ड्यू टू सम रीज़न थोड़ी सी ख़राब हुई है यहाँ से, इसको मैं चेक करता हूँ कि क्या रीज़न है, तो इसको जो है ना मैं इम्प्रूव करूँगा। ये साथ देखें, ये को 10 दिन पहले का गुलाब है, न्यू इमरजेंस, ये देखें, ठीक है, ये न्यू इमरजेंस है इसकी, निकल रही हैं। सो पुराने लीव्स को गुलाब शेड कर देता है, ये इसकी हैबिट है, इसमें टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ये देखें, ये पूरा सेटल्ड हो गया प्लांट। अच्छा, आप ये भी देख रहे होंगे कि कुछ प्लांट्स को मैंने गाची में लगाया हुआ है, यानी गाची समेत ज़मीन में दबाया हुआ है। ये मेरा एक सिर्फ तजर्बा था, आप लोग इसको फॉलो ना करें। आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि एहतियात से मिट्टी निकालनी है, गाची से पराली खोल के बिल्कुल एहतियात से मिट्टी निकाल के इसको गमले में डाल देना है। मैंने ये एक तजर्बा इसलिए किया था कि ये जो है ना पराली समेत डाल देता हूँ ताकि गाची टूटेगी नहीं और प्लांट डैमेज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये आप वैसे अपने विद द हेल्प ऑफ योर हैंड्स भी आप ये कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये मेरा एक सिर्फ तजर्बा था। उसके बाद अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं जो मैं अभी करने लगा था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे ये वीडियो बनाना मुनासिब समझा। वेट अ मिनट गाइस, इस चीज़ को तो आप सब पहचानते हैं, ये एक सीजर्स है। अब इस सीजर से मैं करने क्या लगा हूँ, मैं गुलाब की करने लगा हूँ कटिंग, फौजी कटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको काट देंगे, ये हमारे किसी काम का नहीं है। देन ये जो इमर्ज हो रही है इसको भी कट कर देंगे, ठीक है जी। इसके बाद कट कर देंगे, ठीक है। इसको भी काट दें, ये यहाँ से ख़राब हो रही थी, इसको भी काट देंगे। ये लीजिए, ठीक है। इस तरह से हमने कर दी इनकी सबकी कटिंग। अब आप देख रहे होंगे, आप बल्कि सोच भी रहे होंगे कि भाई मैं ये न्यू बर्ड्स क्यों काट रहा हूँ। देखिए, न्यू बर्ड्स हम इसलिए काट रहे हैं कि प्लांट अभी स्ट्रेस में है, प्लांट ने उन बर्ड्स के साथ कुछ भी नहीं करना, ठीक है। वो जो आपको मैरूनिश बर्ड्स नज़र आ रही थी, वो प्लांट के लिए यानी इस टाइम स्पोर्ट का बायस नहीं थी, बल्कि प्लांट इस टाइम उनकी वजह से प्रेशर में आ रहा था, ठीक है जी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली प्लांट का जो वज़न, ये देखें मेरे सीजर्स लगाने से ही पत्ते जो हैं वो गिर रहे हैं, इसी वजह से मैंने इनको काट दिया। लें जी, इसको पकड़ के हम अलग करते हैं। ये डेड ब्रांच को भी काट दें। असल में कैंची है, ये बेसिकली सीजर्स का काम नहीं है, ये है कटर का काम। खैर एनीवेज, इसको भी कट कर देंगे। तो अब ये देखें जी, मेरे प्लांट की सूरत हाल आप चेक कर लें कि सिर्फ ये ऊपर 2 लीव्स आपको नज़र आ रही हैं, ये वाले, ठीक है जी, और बाकी आप प्लांट की सूरत हाल देख लें। तो ये ऐसे ही ग्रो करेगा, इसकी मैं आपको अपडेट दूंगा इंशाल्लाह। इसको कोई इशू नहीं है, फुल हेल्दी प्लांट है। ये जैसे ही न्यू बर्ड से मर्ज करना शुरू करेगा, हेल्दी होगा, आपको मैं वीडियो में अपडेट करूंगा। अच्छा जी, नेक्स्ट प्लांट की तरफ चलते हैं। इसकी भी हम ऐसी प्रूनिंग करेंगे। ये हम कर रहे हैं बेसिकली इनकी प्रूनिंग, ठीक है जी। ये देखें, ये देखें, अब ये जो है, ये बर्ड मैं फ्लोरल बर्ड अगर लेने बैठ जाऊंगा तो मैं प्लांट की हेल्थ का बेड़ा गर्क कर लूँगा। तो मैं इसको काटने लगा हूँ, ठीक है जी। इसको भी मैं काटने लगा हूँ, ये लीजिए, ठीक है। मैंने पूरे के पूरे प्लांट को क्या कर दिया है, बिल्कुल गंजा कर दिया, ठीक है जी, बाल्ड कर दिया। क्यों कर दिया है, उसकी रीज़न ये है कि प्लांट स्ट्रेस से बाहर आए। अब ये देखें, ये लीव्स को मैं, ये सेटल डाउन हो चुके हैं, इनको मैं हाथ लगा रहा हूँ, ये टूट नहीं रहे, ठीक है जी, गिर नहीं रहे। अब ये कब गिरेंगे, ये तब गिरेंगे जब ये बिल्कुल अपनी नई न्यू ग्रोथ स्टार्ट कर लेगा ये प्लांट जो है, ओल्ड प्लांट, ठीक है। तो ये जो लीव्स हैं ये भी गिर जाएंगे, शेड हो जाएंगे और बिल्कुल न्यू इमरजेंस जो है वो आ जाएगी। तो इसी तरह से आप आगे चलें। ये फ्लोरल बर्ड्स हैं जी, इनको हम क्या करने लगे हैं, हालांकि ये प्लांट सेटल्ड है इस टाइम। इसका आप देखेंगे कि ये भी, ये बाकियों के साथ आया था, वो जो मैंने कुछ प्लांट्स की कटिंग की है उनके साथ आया था। उनके लीव्स देखें और इसके लीव्स देखें, ठीक है जी।
लेकिन मैं इनमें भी क्या करने लगा हूँ, इनके लीव्स नहीं मैं उतारूँगा, लीव्स तो ज़ाहिर है सेटल्ड हैं, उनको हमें उतारने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, ठीक है। फ्लोरल बर्ड हमने नहीं रखनी प्लांट की फ़िलहाल, ये एक चीज़ है। ये लें जी, ठीक है। अब यहाँ पे अब हमने क्या किया है, हमने फ्लोरल बर्ड्स को जो दो थी इस प्लांट की बड़ी प्यारी सी, एक ये थी, ठीक है, हमने इसको भी काट दिया, और एक फ्लोरल बर्ड जो है वो ये थी, हमने इसको भी काट दिया, ठीक है। फिर एक बिल्कुल आपके सामने है जी ये, और ये है मारिया श्रिवर। इसकी फ्रेगरेंस इंतहा की खूबसूरत है, लेकिन फ़िलहाल हम इसको कट कर देंगे, ठीक है जी। अब आप देखें कि नीचे जो प्लांट है वो फ़िलहाल अभी मेंटेन्ड है, यानी इसके लीव्स जो हैं ये अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन किए हुए हैं, ये गिर नहीं रहे। लेकिन उसके बावजूद मैंने उस बर्ड को क्यों काटा है कि भाई उस प्लांट ने अपनी रूट डेवलप करनी है इस टाइम पे। अगर मैं बर्ड्स के शौक़ में बैठा रहूँगा कि बर्ड्स खिलें और मैं उनको एंजॉय करूँ, तो मैं उसकी रूट्स का बेड़ा गर्क कर लूँगा, प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, नेक्स्ट सीज़न के लिए जो समर सीज़न है उसके लिए ये रेडी नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम ये बर्ड्स को काट रहे हैं, ये बर्ड्स को काटने की मेन रीज़न है। तो ये आप देखें, अब ये ऊपर से बिल्कुल पत्ते इसके बैलेंस्ड हैं और नीचे से कुछ ख़राब हो रहे हैं, वो हमने वैसे ही उतार दिए, रिमूव कर दिए। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों ने करनी होती है जब आपने घर में इन प्लांट्स को रखना है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो बिल्कुल बेस होती है ना इसकी, ये होता है क्रोजन गुलाब, जिसको आप देसी गुलाब कहते हैं, बल्कि ये होता है गुलकंद वाला गुलाब, ठीक है, जिससे गुलकंद बनती है, जंगली गुलाब होता है, वाइल्ड रोज़। तो भाई वाइल्ड रोज़ के यहाँ से न्यू ना जो इमरजेंस है वो होती है, उसको आपने रिमूव करना होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका रोज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तो गाइज़, उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी रोज़ेज़ के हवाले से, कि इनकी केयर कैसे करनी है, और अगर लीव्स गिर रहे हों तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है, परेशान नहीं होना, इनको सेटल होने देना है। और जो बर्ड्स वगैरह हैं जितनी खिल गई हैं उनको एंजॉय करें, और जो नहीं खिली हैं उनको कट कर दें। इतनी हिम्मत आप करेज अपने अंदर पैदा करें, ठीक है। और इनको, अच्छा, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जब तक प्लांट सेटल डाउन नहीं हो रहा, इनको किसी किस्म का फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना, ना NPK, ना यूरिया, ना कोई DAP, वट एवर, कुछ यूज़ नहीं करना इन पे, सिर्फ इनको सेटल डाउन होने देना। वंस दे आर सेटल्ड, एक बार सेटल हो गए, फिर आपने अपनी जो फर्टिलाइज़र का कोर्स है, क्योंकि ये पुअर फीडर होते हैं, ठीक है, ये इनको बार बार अगेन एंड अगेन फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है ताकि वो फ्लावरिंग कर सकें, ब्लूमिंग कर सकें, ठीक है। तो जब ये सेटल डाउन हो जाएंगे, फिर आपने इनकी जो फीडिंग है वो अच्छी करनी है, रेगुलर फीडिंग करनी है, यानी एक रूटीन रखनी है। विद इन अ वीक आप क्या दे रहे हैं, या एक हफ़्ते में क्या दे रहे हैं, ठीक है, यानी हफ्ते के डिफरेंट डेज़ में क्या दे रहे हैं, वो एक रूटीन रख के आपने चलना है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।